आज देखो मैं आपको 10वीं क्लास की जो पार्ट है प्रायिकता और सांख्यिकी इसके बारे में बता रहे हैं। प्रायिकता वाला पार्ट है वो 4 नंबर का है और सांख्यिकी वाला है 13 नंबर का। तो ये कुल मिला के दोनों पार्ट है वो 17 नंबर के हैं। तो अगर इनको दो पार्टों को अगर ढंग से पढ़ लें तो ये 17 नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो प्रायिकता वाले पार्ट में दो ही सूत्र है। एक तो है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, एक p प्लस p बार बराबर 1। ये दो ही सूत्र है। तो प्रायिकता वाले प्रश्नों में क्या करना है आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न पूछे तो उस प्रश्न में वो टोटल संख्या कितनी है। जैसे मान लो पेन वाला सवाल है, कभी इतने लाल है, इतने काले, इतने पीले पेन है, तो टोटल कर लो। उन हर सवाल का टोटल है वो नीचे आएगा। और ये पूछे भी कितने पेन है, लाल पेन आने की प्रायिकता पूछे तो लाल कितने पेन है, तो लाल पेन जितने उतने बटा कुल पेन। ऐसे ताश की गड्डी वाला सवाल हो तो ताश की गड्डी वाला कोई सा सवाल हो उसके प्रत्येक के नीचे 52 आने। तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं तो 52। और तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता पूछे तो आपको तस्वीर वाले 12 पत्ते होते हैं तो 12 बटे 52। हुक्म के पत्ते आने की प्रायिकता पूछे तो 13 बटे 52 आना है। और चिड़ी का पत्ता आने पूछे तो वो भी 13 ही होते हैं, 13 बटे 52 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता पूछे तो उसमें भी आपको लाल रंग की तस्वीर वाले 6 हो गए, 6 बटे 52 आ जाएंगे। इस तरह से ये प्रायिकता वाले प्रश्न है। और ये p प्लस p बार वाला इसमें क्या है, जैसे इस तरह का सवाल देते हैं कि सवाल है कि यदि ऐसे देते हैं कि PE बराबर 0.05 है तो PE बार ज्ञात करो। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसका सूत्र लिखना है PE प्लस PE बार बराबर 1। अब इसका मान रखना है यहाँ पर 0.05 है ये, प्लस PE बार बराबर 1 है। और ये PE बार बराबर इसको पक्षांतर करना है, अगले वाले 1 माइनस 0.05 और फिर इसको घटा के इसका उत्तर लिख देना है। 1 में से 0.05 घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये इसको हासिल दे देगा। ये 10 के 10 में से 5 5, ये 9.0 0.95, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से प्रायिकता वाले ये इस तरह के प्रश्न आएंगे। और सांख्यिकी वाले पार्ट है उसमें देखो 3 तरह के सवाल है, एक तो माध्यक है, एक माध्यक है और एक बहुलक है। माध्य वाले सवाल है उसकी 3 विधियां हैं। एक प्रत्यक्ष विधि है, जैसे छोटे सवाल हो छोटी गुणा हो तो प्रत्यक्ष विधि से करते हैं, थोड़ी बड़ी गुणा हो या बड़ा सवाल हो वर्ग अंतराल वाला हो तो उसे कल्पित विधि से करते हैं। और एक विधि पग विचलन विधि भी है, लेकिन इस विधि ये क्या है, इसके कम ही सवाल है, इसको कम यूज में लेते हैं। तो आप ये दो विधियां भी अगर ध्यान में रखो ना, कल्पित विधि सबसे ज्यादा इस विधि को लगाते हैं, ये कल्पित विधि है। और माध्यक वाले सवाल जो भी होते हैं उसमें एक नया कॉलम बनाना पड़ता है, उसका नाम है संचयी बारंबारता। और उस माध्यक में ये सूत्र लगा देंगे L प्लस L बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। माध्यक वाले सवालों में ध्यान रखना है कि इसका वर्ग अंतराल सतत होना बहुत जरूरी है। इन सवालों में सतत ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बहुलक वाले सवाल में कोई नया कॉलम नहीं बनाना है, सिर्फ जो दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा बारंबार था उसको F1 मानते हैं, उसके ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2 और ये सूत्र लगा देते हैं L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक वाला सवाल हो गया। अब देखो प्रायिकता वाले जो सवाल है उसमें छोटे छोटे प्रश्न क्या बनते हैं कि प्रायिकता का मान है हमेशा 0 से तो बड़ा या उसके बराबर, ये प्रायिकता का मान, और लेस देन एंड इक्वल टू 1। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। प्रायिकता का मान 1.1 ये नहीं हो सकता है, 0.99 है ये हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 1.1
मतलब 1 से बड़ा और 0 माइनस में भी नहीं हो सकते, जैसे माइनस का कोई 1 लिख दे तो ये भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। इसका विशेष ध्यान रखना। इसमें पूछ लेते हैं कि प्रायिकता का मान होता है 0 और 1 के मध्य, से ऑप्शन दे देते हैं अलग अलग, जैसे यही ऑप्शन दे दिया इसमें 1.1 बड़ा, ये प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। इसके अलावा देखो और एक माध्यक और बहुलक, इसमें एक संबंध का एक सूत्र पूछ लेते हैं, तो वो आपको याद रखना है। वो क्या है? बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये बहुलक का प्रश्न, तो ये मतलब इन तीनों में संबंध का सूत्र है ये तरह से। अब इसको कई जगह ऐसे भी लिख देते हैं कि बहुलक, इधर ले दे बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर 3 माध्यक। तो ये आपको याद रखना है। इसको पक्षांतर करके कैसे भी दे सकते हैं ये। तो ये हल कर